नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली ग्लोबल इंटेल पर। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट पर बात करने वाले हैं जो भारत के लिए एक बड़ी वार्निंग बेल है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का अमेरिका दौरा और इस दौरे के पीछे छुपी पूरी कहानी। ये एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है बल्कि एक पुराना पैटर्न का वापस आना है। सवाल यह है, क्या अमेरिका फिर से अपना पुराना पाकिस्तान वाला प्यार दिखाने लगा है? चलिए इस खेल को डिटेल में समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की इमेज भारत के सामने काफी गिर चुकी है। इसी बीच आसिम मुनीर ने अमेरिका को अप्रोच किया। क्रिप्टो डील्स, इकोनॉमिक ऑफर, लॉबिंग, सब कुछ हुआ सिर्फ इसलिए कि वॉशिंगटन इस्लामाबाद के फेवर में आ जाए। पिछले दौरे में तो उन्होंने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए भी रिकमेंड कर दिया था दोस्तों, ताकि ट्रंप को इंडिया पाकिस्तान के बीच पीस मीडिएटर बनाकर एक इमेज क्रिएट की जा सके। भारत ने तब भी सीधा मना कर दिया था कि आसिम मुनीर का कोई पीस में रोल नहीं है। सिर्फ 2 महीने के गैप में आसिम मुनीर फिर से अमेरिका जा रहे हैं और इस बार दौरा और भी खास है। यूएस सेंट्रल कमांड, जिसे सेंटकॉम कहा जाता है, उसके रिटायरिंग कमांडर जनरल मिखाइल कुरेला के फेयरवेल में आसिम मुनीर को स्पेशल इन्वाइट मिला है। ये सिर्फ एक फॉर्मल इवेंट नहीं है दोस्तों, ये एक सिंबॉलिक रिवॉर्ड है पाकिस्तान की लॉयल्टी के लिए, खासकर ईरान के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए। सेंटकॉम वेस्ट एशिया, गल्फ और साउथ एशिया का कुछ कंट्रीज का मिलिट्री कमांड सेंटर है। पाकिस्तान इसका डायरेक्ट हिस्सा है और यूएस के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉन की तरह काम करता है। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान ने पहले ईरान का सपोर्ट अनाउंस किया था, लेकिन सेंटकॉम के प्रेशर में तुरंत यूएस की लाइन फॉलो कर ली। इसी वजह से जनरल कुरेला ने पब्लिक में पाकिस्तान को फिनोमिनल पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म तक कह दिया। तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं इंडिया के लिए क्या मैसेज है यहाँ पे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का सिग्नल क्लियर है दोस्तों। एक तरफ इंडिया पर 50% टैरिफ का अनाउंसमेंट हो गया, दूसरी तरफ पाकिस्तान को रेड कारपेट वेलकम। ये एक मैसेज है कि अमेरिका अपनी जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज में इंडिया को साइड करने के लिए तैयार है जब उसका फायदा हो। भारत के लिए एक रिमाइंडर है कि पास्ट अलायंसेस कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इतिहास अब खुद को दोबारा दोहरा रहा है दोस्तों। ये कोई पहली बार नहीं है। कोल्ड वॉर के दौरान भी वेस्ट, खासकर यूके और यूएस, पाकिस्तान को यूज करते थे यूएसएसआर और चाइना के अगेंस्ट। 1971 में अमेरिका ओपनली पाकिस्तान के साथ था, जबकि यूएसएसआर भारत के साथ। कारगिल वॉर के वक्त अमेरिका ने भारत को जीपीएस इंटेल देने से मना कर दिया था, जिससे पाकिस्तान को इनडायरेक्ट एडवांटेज मिला। न्यूक्लियर टेस्ट के बाद सैंक्शंस लगाकर इंडिया को पनिश किया गया। हिस्ट्री क्लियरली दिखाती है, जब वेस्ट का इंटरेस्ट होता है, पाकिस्तान उनका स्ट्रेटेजिक एलाई बन जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि यूएस को अब पाकिस्तान की जरूरत क्यों है दोस्तों। आज के सिनेरियो में ईरान, चाइना और रशिया के खिलाफ यूएस को एक प्रॉक्सी पार्टनर चाहिए और ज्योग्राफी के हिसाब से पाकिस्तान परफेक्ट फिट है। अफगानिस्तान एग्जिट के बाद यूएस के रीजनल इंटरेस्ट को सस्टेन करने के लिए पाकिस्तान का रोल क्रूशियल है। आसिम मुनीर को बुलाने का एक तरह का डिप्लोमेटिक कैरेट भी है, उन्हें चाइना से दूर खींचना। याद रहे कुछ महीने पहले ही आसिम मुनीर को बीजिंग में वांग यी ने पब्लिकली स्कॉल्ड किया था। यहाँ पर एक ज़ेलेंस्की ट्विस्ट भी है दोस्तों। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का क्लेम है कि रशिया की तरफ से पाकिस्तानी फाइटर्स यूक्रेन में लड़ रहे हैं। अमेरिका इस हिपोक्रेसी को इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसका फोकस सिर्फ इंडिया को काउंटर करना है। ये एक एग्जांपल है कि जियोपॉलिटिक्स में मोरालिटी हमेशा सेकेंडरी होती है, प्राइमरी होती है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। भारत को सिर्फ पाकिस्तान के मूव से नहीं बल्कि अमेरिका की शिफ्टिंग पॉलिसी से भी कॉशियस रहना होगा। हिस्ट्री बार बार ये दिखाती है कि अमेरिका का जब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो उनका अलायंस भी खत्म हो जाता है। इसलिए डाइवर्सिफाइड फॉरेन पॉलिसी और सेल्फ रिलायंस ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, क्योंकि आज के जियोपॉलिटिकल दौर में दोस्ती और दुश्मनी दोनों का एक टाइम लिमिट होता है और वो तय होता है इंटरेस्ट से, इमोशन से नहीं। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या आसिम मुनीर का ये दौरा एक फॉर्मल इवेंट है या फिर एक बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का सिग्नल? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डेली ग्लोबल इंटेल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।